सभी को जय गुरुदेव। सभी को जय गुरुदेव और परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं उनसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ और चाहती हूँ कि उनका वरद हस्त हम सब के सिरों पर बना रहे। आज हमारे साथ हैं भाई आनंद जी, जिन्हें गुरुदेव ने स्वामी प्रेमानंद का नाम दिया था, सन्यासी नाम स्वामी प्रेमानंद दिया था। तो इन्होंने बहुत समय तक गुरुदेव के पास रहे हैं आश्रम में और उनके बहुत से कार्यों में इन्होंने अपना सहयोग दिया है। एक भजन गायक के रूप में तो सभी इन्हें जानते हैं, शिविरों की रौनक हुआ करते थे ये। शिविर में भजन, आरती के समय पर भजन, ये सभी कुछ जो है ये करते रहे हैं और गुरुजी के साहित्य के कामों में भी इन्होंने बहुत सहयोग दिया है। तो प्रेमानंद जी, मैं आज आपसे जानना चाहूंगी कि आप सदगुरुदेव के पास पहुंचे कैसे? उस समय मैं गुरुजी के पास पहुंचा तो मेरे पास एक किताब थी, प्रैक्टिकल हिप्नोटिज्म। अच्छा। जो मुझे कहाँ से मिली ये तो मुझे याद नहीं, बहुत पुरानी किताब थी। तो उसको पढ़ करके और मुझे कुछ विचित्र अनुभूति होती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि इस व्यक्ति जो इस किताब को जिसने लिखा है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम है और वो मुझे खींच रहा है। अच्छा। उस किताब को पढ़ पढ़ कर मुझे रोना आता था और मुझे ये लगता था कि मैं इनसे कैसे मिलूं, और मुझे मिलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तो कहते हैं कि शिष्य तो गुरु को खोजता नहीं, गुरु ही शिष्य को खोज लेता है। इसी प्रक्रिया में मेरा एक दोस्त था जो वहीं शकूरपुर में रहता था, वो बीमार हो गया, उसके ऊपर बहुत जबरदस्त तंत्र प्रयोग हुआ। अच्छा। और उसके फादर उसको लेके कई जगह गए मगर वो कहीं ठीक नहीं हुआ। तो मुझे अंतर प्रेरणा हुई और मैंने उनसे कहा, मैं आप इसको लेकर के जोधपुर जाओ। अच्छा, आपने उसमें एड्रेस पढ़ा होगा? हाँ, जोधपुर का एड्रेस था उसमें। मैं कहा इसको लेकर के जोधपुर जाओ, वहाँ पंडित जी हैं, वो इसको गारंटी से ठीक कर देंगे। अच्छा। और उनको विश्वास दिलाने के लिए मैंने यहाँ तक कह दिया, मैं अगर ये वहाँ ठीक नहीं हुआ, इनकेस इसको कुछ हो जाता है, इसके साथ चिता में मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मेरे ऊपर इतना विश्वास करूँ कि वहाँ अभी आप उनसे मिले भी नहीं थे? मिला भी नहीं था, पहले ही इतना विश्वास बिल्कुल इतना विश्वास था। ये पूर्व जन्मों के संबंध। हाँ हाँ हाँ। मगर संजोग से ही उसके मामा उसके घर पे आए और उसके मामा ने उसको ठीक कर दिया तुरंत। अच्छा। 15-20 मिनट में अच्छा रिजल्ट मिल गया। वेरी गुड। और हम इतने परेशान हो चुके थे कि मन में ये संकल्प ले लिया था कि जो भी इसको ठीक करेगा हम भगवान मान के उसकी पूजा करेंगे। अच्छा। अच्छा। लेकिन समय के साथ पता चला कि जिस व्यक्ति ने इसको ठीक किया है वो पंडित जी से ही जुड़ा हुआ है। वो गुरुजी की ही पुस्तकें पढ़ करके उन्हीं के मतलब जो साधनाएं वगैरह हैं उन्हीं से वो उपचार करता तो मतलब जो है वो शिष्य था गुरु। हाँ। तो आप जो है गुरुजी तक तो पहुंचे नहीं, उनके शिष्य ने ही काम कर दिया। उनके शिष्य से सबसे पहले मुलाकात हुई। अच्छा। फिर उसके द्वारा पत्रिका पढ़ने को मिली। हाँ। और पत्रिका के द्वारा फिर गुरुजी के आश्रम का जो दिल्ली में था, ये तो 306 वो उस समय शुरू हुआ था, उसका पता मिला और मैं गुरुजी के पास पहुंचा। करीब 92 रहा होगा शायद दिल्ली में। नहीं, उससे पहले ही था, 91 के आसपास ही था उससे पहले। तो जब मैं वहां पहुंचा तो मैं बाहर खड़ा खड़ा ये सोच रहा था कि ये कोठी है और इसमें मैं अगर घुसूंगा तो कोई मुझे बाहर ना भगा दे। तो हम लोग, गुरुजी ने जैसे और लोगों ने बड़े बड़े आश्रम खोले हुए, ऐसा कोई काम उन्होंने किया नहीं किया कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि हम लोग शकूरपुर में रहते थे और उम्र भी हमारी ज्यादा नहीं थी, तो थोड़ा डरते डरते अंदर एक आदमी मिला, उसने कहा भाई आप गुरुजी से मिलना चाहते हो? मैं कहा हाँ। बोला आ जाओ बैठ जाओ, अभी आएंगे गुरुजी। बैठ गए। थोड़ी देर में ही एक शोर सा मचा, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। सब लोग खड़े हो गए, मैं भी खड़ा हो गया। सब लोग बाहर भागे तो मैं भी उनके पीछे पीछे बाहर भागा। तो मैं सबसे पीछे ही था क्योंकि एक तो इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि आज मतलब इतने बड़े आदमी है वो, और गुरुजी तो नहीं समझ में आता था लेकिन पंडित जी और बड़े आदमी जरूर मुझे समझ में आता था। आपके मन में तो पहले से चाह थी ना। और इतनी बड़ी कोठी के मालिक हैं, मगर मुझे तो दूर ही रहना चाहिए। मैं सबसे पीछे खड़ा हुआ और गुरुजी आ गए तो लोग पूज्य गुरुदेव की जय, पूज्य गुरुदेव की जय बोलने लगे। और गुरुजी ने सफेद कपड़े पहने हुए थे और मुंह पे उस समय उनके मास्क लगा हुआ था। और गाड़ी में से जब उतरे तो ऐसा लगा कि जैसे कोई देवदूत आ रहा है। उनकी हाइट
लोगों को क्या लग रही थी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे 12 फुट के आसपास उनकी हाइट लग रही थी और उनकी दृष्टि सीधी मेरे ऊपर पीछे से। अच्छा, और तो जैसे बुलाया था उन्होंने आपको? जैसे ही उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, हाँ। मेरे कलेजा जो हार्ट है इतने जोर जोर से धड़कने लगा, ऐसा लगा जैसे सीने को फाड़ के बाहर आ जाएगा। और मुझे ऐसा लगा कि मैं दौड़ के इनको पकड़ लूं। आपको पता है वो जो कलेजा धड़कने वाली बात हुई वो क्या है? हाँ, वो उस समय ही उन्होंने आपको गुरु हृदय धारण दीक्षा दे दी। तो मैं मतलब, और लोग कह रहे थे दूर रहो कोई पास नहीं जाएगा, दूर रहो कोई पास नहीं जाएगा। इन्फेक्शन का डर था। अच्छा। क्योंकि बॉम्बे में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था उस समय। मगर मुझे कोई रोक नहीं पाया, मुझे पता नहीं क्या हुआ और मैं दौड़ करके जाके उनके पैरों में पकड़ लिए मैंने। ये था गुरु और शिष्य का पहला मिलन। और मेरे आंसू निकल आए, मैं रोने लगा, अनकंट्रोल हो गया मैं। लोगों ने मुझे छुड़ाया, गुरुजी ने कहा बेटा मैं अभी मिलूंगा थोड़ी देर में, और ऐसा कह के गुरुजी फिर ऊपर चले गए। इस तरह से मेरी गुरुजी से मुलाकात हुई। और मुलाकात क्या हुई कि मतलब समझ लो सारा काम ही हो गया था उसमें। हाँ, बस वो एक ही उसमें सब कुछ हो गया। हाँ, क्योंकि वो आपको खुद ही तो खींच कर लाए थे। हाँ, गुरुजी के पास वैसे मेरा ऐसा अनुभव है कि कोई खुद से पहुंचा ही नहीं है। हाँ, सबको उन्होंने ढूंढ ढूंढ कर ढूंढ के बुलाया है। हाँ, और ज्यादातर लोग उनके साहित्य के माध्यम से पहुंचे। हाँ। और यह बात मैं सबसे बोल रहा हूँ, पिछले जीवन में भी आप मेरे से थे ही, उससे पिछले जीवन में भी आप मेरे से, तो कई बार मैं आपसे आप मेरे संबंध कई जन्मों के संबंध हैं, उन संबंधों को आप तोड़ भी नहीं सकते। आप मुझे बुला भी नहीं, मेरे आलोचना करते हैं, आप नहीं मिले, कम मिले, मगर आप मुझे बुला नहीं सकते गारंटी है, क्योंकि आप मेरे आत्मा के प्राणों के संबंध। उसके बाद नेक्स्ट डे में आया, उस दिन तो फिर गुरुजी से इतनी मुलाकात हुई। नेक्स्ट डे फिर आया कि अब मेरा मन ही नहीं लगता था उनके बगैर। एक ही बार में? हाँ। अगले दिन फिर आया तो मैंने कहा भाई मुझे गुरुजी से मिलना है। अब समझ में आ गया था लोग गुरुजी बोलते हैं। जी हाँ। तो एक नरेंद्र दत्ता स्टाफ में था, उसने कहा भाई आपने गुरु दीक्षा ली है? मैंने कहा मैंने तो नहीं ली अभी। बोला आप गुरु दीक्षा लो तभी आप मिल पाओगे गुरुजी से। मैं कहा अभी दे दो। अच्छा। मुझे पता ही नहीं था गुरु दीक्षा होती क्या है। मैंने कहा कोई चीज होती होगी, कोई सामग्री, कुछ वस्तु ऐसी होती होगी। मैं दे दो। बोला नहीं ऐसे नहीं दी जाएगी, इसके लिए आप जो दीक्षा का शुल्क है वो शुल्क आप लेकर के आइए। उस समय 300 रुपये शुल्क लगता था, और ये भी गुरुजी की परीक्षा थी। अच्छा। तो बाद में पता चला कि गुरुजी कैसे कैसे परीक्षाएं लेते हैं। अब मेरे पास तो 300 रुपये छोड़ो 3 नहीं थे। अब मैं घर आया, मेरे अंदर इतनी बेचैनी कि मैं कहाँ से पैसे की व्यवस्था करूँ, कैसे पैसे की व्यवस्था करूँ। तो घर में जितने भी पैसे थे वो ले लिए, दोस्तों से थोड़े बहुत पैसे मांगे और 300 रुपये लेकर के मैं तुरंत पहुंचा। अच्छा। मैं भाई मुझे गुरु दीक्षा अभी दो। बोला गुरु दीक्षा तो गुरुजी ही देंगे। उन्होंने पैसे लेके पर्ची दे दी। बोला आप यहाँ वेट करो। और फिर थोड़ी देर बाद ऊपर से बुलावा आया कि भी दीक्षा वालों को भेज दो। हम लोग ऊपर गए और गुरुजी से दीक्षा ली। मैं क्या बताऊं कि मतलब ऐसा लग रहा था कि कई कई जन्मों की तपस्याएं, साधनाएं, कोई पुण्य ऐसे थे जो आज भगवान मेरे सामने बैठे और मैं उनके चरणों में बैठा हूँ। और गुरुजी से दीक्षा ली तो गुरुजी ने कहा कि बेटा किसी की कोई समस्या हो तो मुझे एक कागज पे लिख के दे देना। तो समस्या को तो अंबार था मेरे पास। रजिस्टर वाले एक पेज इधर का, एक इधर का, एक इधर का, एक इधर का, 4 पेज भर दिए मैंने। अच्छा, सब कुछ लिख डाला? सब लिख डाला उसमें और गुरुजी को दे दिया। उसके बाद गुरुजी ने कहा बेटा ये तुम्हें एक यंत्र लेना पड़ेगा, और यंत्र की कीमत थी 600 रुपया। अब 600 रुपये ने अब दीक्षा ले ली, पूजा करना शुरू कर दिया घर में। अब पूजा तो कम करूँ, रोऊं ज्यादा मैं। अच्छा। आंसू ही निकले, पूजा हुआ ही नहीं मेरे से। मंत्र जाप करता जाऊं, रोता जाऊं, मैं बहुत रोता था उस समय। तो अब गुरुजी मैं क्या करूं, कैसे करूं, करते करते 2-4-6 दिन में 600 रुपये की भी व्यवस्था हो गई। वो व्यवस्था भी वही करते हैं। अब मैं आश्रम गया। अब आश्रम में जाके मेरे अंदर मंथन चल रहा है, ये 600 रुपये बड़ी मुश्किल से लिए हैं, गुरुजी तो भगवान है, अपने आप ठीक कर देंगे, क्या जरूरत है 600 रुपये दे करके कुछ लेने की। फिर मैं वापस आ गया। फिर मन नहीं माना कि गुरुजी ने कहा है और तुम्हें करना जरूर है। फिर आश्रम चला गया, फिर मंथन चलता रहा, फिर वापस आ गया। 3 दिन मैंने इसी तरह से लगा दिए, मैंने वो 600 रुपये दिए नहीं। तीसरे दिन शाम को फिर गया। तो उस समय आश्रम में एक सुभाष जी थे, तो मैंने उनसे सुभाष सुहासरिया थे उस समय। 2 सुभाष शर्मा भी थे। अच्छा। तो उनसे मैंने कहा मैं ऐसी ऐसी बात है और गुरुजी ने यंत्र लेने के लिए कहा था और मैं पैसे ले आया हूँ। आज मैंने पक्का मन बना लिया था कि मैं दे ही दूंगा। अच्छा। जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने सुभाष जी को 600 रुपये दिए
और वो लेकर के गुरुजी के पास गए और अंदर से तुरंत आए दौड़े दौड़े। अरे बोले, उस समय वो मुझे भजनानंदी बोलते थे, अच्छा। आनंद नाम नहीं था मेरा, कि भजनानंदी, अरे गुरुजी तो तेरे लिए यंत्र 3 दिन से जेब में लेके घूम रहे हैं। हाय राम। हैं? तो वो यंत्र मुझे दिया, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मैं देखो मैं कितना निकृष्ट आदमी हूँ, मैं 3 दिन से पैसे लेके घूम रहा हूँ और वो गुरुजी 3 दिन से यंत्र लेके घूम रहे हैं। और मैं केवल देने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। वेदना भी देता हूँ तो मैं दे रहा हूँ, विरह भी दूंगा तो मैं दूंगा, दुख भी दूंगा तो मैं दूंगा, सुख भी दूंगा तो मैं ही दूंगा, दूसरे को नहीं दूंगा। और बहुत देता हूँ, बहुत विरह देता हूँ, बहुत तड़पाता हूँ, बहुत परेशान करता हूँ, आंखों में आंसू बहुत तेजी से साफ लाता हूँ। और तुम तिल मिलाते हो, तुम रोते हो, आंख में आंसू आते तो मुझे बड़ा सुख मिलता है। मगर एक बात ध्यान रखना कि दिया तो बेचारा जलता ही है, पतंगा तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है, बिल्कुल फना हो जाता है। तुम तो जल रहे हो, मैं फना हो रहा हूं तुम्हारे पीछे, ये मामूली बात नहीं है। फिर मैंने वो यंत्र पहना, 2-3 दिन तो काम बहुत अच्छा चला। उसके साथ मैंने टीवी रेडियो का काम भी शुरू कर दिया था। अच्छा। लेकिन 3-4 दिन में ही वो माइनस में आ गया। अच्छा। फिर मैं गुरुजी के पास गया, तो गुरुजी ने, मैंने कहा प्रभु मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। रोते रोते मैंने कहा मुझे संसार में वैसे भी कुछ मिल नहीं रहा और कुछ मुझे लेने की आशा भी नहीं है, मैं चाहता भी कुछ नहीं, अब मुझे अपने चरणों में जगह दे दो। अच्छा। पता नहीं क्यों मेरे अंदर से ऐसा निकला। गुरुजी बोले, बेटा तुम ये सब काम करने के लिए आए भी नहीं हो, तुम वो माइनस भी इसीलिए हुआ कि ना तुम नौकरी करोगे ना बिजनेस व्यापार करोगे, तुम किसी काम के लिए नहीं आए संसार में, तुम केवल गुरुजी का कार्य करो, गुरुजी की सेवा करो, गुरुजी अपने आप देख लेंगे, और आ जाओ तुम यहाँ। देखो इतनी जल्दी तुरंत। और बस इधर गुरुजी ने आने के लिए कहा, उधर मैं वापस आया, दुकान पे शटर डाउन किया, सारे जिसका सामान था सब इधर उधर किया, और सीधे गुरुजी के चरणों में। घर वाले भी चिल्लाते रह गए कि ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। मैं कहा अब कोई बात नहीं, बस मुझे ठिकाना मिल गया है। इस तरह से मैं गुरुजी के पास जा करके फिर वहाँ सेवा करने लगा। अच्छा, फिर आप जो है आश्रम में ही हाँ, सेटल हो गए। फिर आश्रम में, फिर गुरुजी ने पूछा, बेटे तुम क्या क्या कर लेते हो। मैं कहा गुरुजी भजन तो गा ही लेता हूँ, क्योंकि भजन गाने का एक भजन की 1-2 लाइन जो है कोई सुनाइए आप। तो मैं वही भजन की लाइन सुनाऊंगा जो गुरुजी के सामने मैंने सबसे पहले गाया था। ठीक है। तो जब आश्रम में मैं आता था शाम को, तो वहाँ गुरु पूजन होता था, तो निर्मोही जी हैं, एक अशोक जी थे, बिरला मंदिर पे रहते थे। हाँ, सीमा जी और अशोक। हाँ, तो वो लोग पूजन करते थे, तो कोई भजन गाने वाला नहीं होता था। तो वो पूछते थे अक्सर, भाई कोई भजन सुनाना चाहता तो सुना दो। तो मैं उस समय पहुंच गया था, मैं कहा एक भजन मैं सुना देता हूँ। तो बोला सुनाओ। तो उस समय मैंने एक नॉर्मली वैसे कोई भजन सुना दिया, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तो वो बड़े खुश हुए कि चलो एक भजन गाने वाला तो आया। ऐसे 2-4 दिन गुजरे होंगे कि नीचे फिर साधना प्रयोग होते थे बेसमेंट में, आश्रम में। तो वहाँ गुरुजी प्रयोग करवा रहे थे, तो गुरुजी को बताया होगा कि गुरुजी एक लड़का ऐसा आया है जो भजन गाता है। तो गुरुजी ने कहा अच्छा बुलाओ। तो मेरे को मतलब आवाज लगाना कि भजनानंदी की तरह, भजनानंदी। मैं बाहर था तो मुझे लोगों ने बुला करके और सीधे नीचे भेज दिया, बोले गुरुजी बुला रहे हैं। अब गुरुजी के सामने जब मैं नीचे भजन गाने के लिए पहुंचा, गुरुजी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और हारमोनियम मेरे सामने रख दिया, और मैंने गुरुजी की तरफ देखा, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। जब गुरुजी ने कहा भजन सुनाने के लिए कि सुनाओ बेटा, तो मैंने गुरुजी का ध्यान किया और प्रार्थना की, प्रभु इतनी शक्ति दो कि मैं आपके सामने गा सकूं। इतना अच्छा गाने वाला मैं नहीं हूं, और आपके सामने तो मेरा शरीर अंदर से भी बाहर से भी अनकंट्रोल हो रहा है, तो मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं गा सकूं। और मैंने हारमोनियम पे अपना स्केल सेट किया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मतलब क्या गाऊं और क्या दोहा वगैरह जो बोलते हैं क्या बोलूं, अपने आप आया दिमाग में। और वो जो आया था अपने आप दिमाग में, और मुझे ये भी नहीं पता था कि भाई गुरुजी परीक्षाएं लेते हैं या ये निखिलेश्वरानंद जी बड़ी परीक्षाएं लेते हैं शिष्यों की, ऐसा मुझे कुछ ज्ञान नहीं था पहले। वो तो बाद में पता चला, लेकिन सबसे पहले मुंह से जो निकला मेरे वो ये था, कब तक लोगे परीक्षा मेरी, जान चली जाएगी मेरी, हंसते हंसते मर जाऊंगा, जाएगी ना
भक्ति तेरी, ये दोहा मेरे अंदर से निकला। बहुत सुंदर, बहुत उसके बाद भजन वो गाया था जो मेरा पहला भजन था, सदगुरु के बिना जग में नहीं कोई हमारा है, मझधार में है नैया और दूर किनारा है। इस भजन को मतलब मैंने पहली बार गुरुजी को सुनाया बहुत सुंदर और शब्द। भजन गाते गाते सारा शरीर मेरा कांप रहा है और मैं कैसे भजन गा रहा हूँ, कैसे पूरा कर पा रहा हूँ। मतलब गुरुजी ने भी देख लिया था कि अभी ये मेरे सामने भजन गाने की ज़्यादा स्थिति में है नहीं। एक भजन गा के गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। और वहीं मुझे साधना करने वालों के बीच में बैठा दिया गुरुजी ने। अब गुरुजी ने साधना करवाना शुरू किया और मैं आंख बंद करके बैठ गया। अब कभी गणपति मेरे सामने आ रहे हैं, कभी दुर्गा जी मेरे सामने आ रही हैं। अब गुरुजी कह रहे हैं कि बिंबात्मक रूप में दर्शन होंगे, तो ये मत समझना कि ये मतलब दर्शन सही नहीं है। ये जो बिंबात इसी रूप में दर्शन होते हैं देवी देवताओं के, तो ये तुम्हारा सौभाग्य होगा। अब गुरुजी साधना करवा रहे हैं, गणपति जी आ रहे हैं सामने। मैं कहता प्रभु मैं आपको नहीं देखना चाहता, मैं तो गुरुजी को ही देखना चाहता हूँ। बिल्कुल। फिर दुर्गा जी आ गई सामने। मैं कहा माता अब तो मुझे गुरुजी मिले हैं, अब तो मैं गुरुजी को ही देखना चाहता हूँ। अच्छा, कभी लक्ष्मी जी आ रही हैं, कभी काली आ रही हैं, कभी कोई ये आ रहा मतलब है। पहले ही साधना में ही है, पहली बार वहां जब भजन गाने के बाद मैं गुरुजी के सामने बैठा, ये गुरु कृपा है। हाँ, कि अब तो मैं केवल गुरुजी को ही देखना चाहता हूँ और गुरुजी के अलावा मुझे कुछ भी दिखाई ना दे। मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसा वरदान दो कि बस अब केवल गुरुजी और मैं बस। ये है गुरु भक्ति। देखिए, इसको कहते हैं कि शिष्य का गुरु के प्रति प्रेम भाव है। हाँ। ये आज जो है हमें आपसे ये सुनकर इतना आनंद आया, आपके भजन सुनकर आनंद भाई से आनंद प्राप्त हुआ हमें। और मैं उम्मीद करती हूँ आप अगले प्रोग्राम में और भी हमें जो है अच्छे अच्छे संस्मरण जो सद्गुरुदेव से जुड़े हुए हैं दर्शकों को बताएंगे। तो इसके साथ ही हम आज दर्शकों को जय गुरुदेव कहते हैं। जय गुरुदेव। अगले एपिसोड में फिर आनंद भाई से मुलाकात होगी। सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।